गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब बढ़िया हो ना। तो हमने अपनी लास्ट एक्सरसाइज की थी 5.1। उसमें डिस्कस किया था कि एपी क्या होती है और अगर एपी है तो उसमें हम नेक्स्ट टर्म्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और कुछ बेसिक भी किया था कि जनरल टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, nth टर्म क्या है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ आपको। तो आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.2 एक्सरसाइज। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये इसके 5 पार्ट गिवन है। इसमें ए डी एन और ए एन टेबल गिवन है। और जैसे फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में ए के नीचे लिखा हुआ है 7। इट मीन्स फर्स्ट टर्म ए क्या थी, हमारी फर्स्ट टर्म थी। तो ए क्या है यहाँ पे 7 है, डी क्या है 3 है, एन क्या है 8, और हमें ए एन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि जो nth टर्म है या जर्नल टर्म है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ए एन क्या बताया था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बताया था। और ये भी बताया था n की जगह अगर हम 1 रखें तो a1, और यहाँ पे देखो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन्स a प्लस 1 माइनस 1 0 इंटू डी। तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा। तो जो फर्स्ट टर्म है वो a है, इट मीन्स a को हम क्या लिखते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, अगर हम n की जगह 2 पुट करें इसके अंदर तो ये आएगा a2, और a2 क्या हो जाएगा a प्लस, इसमें पुट कर रहे हैं 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a2 को क्या लिखेंगे a प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू डी, तो 1 इंटू डी डी आ जाएगा। तो a2 जो सेकंड टर्म है वो कैसे लिखी जाएगी हमारी a प्लस डी, जनरल फॉर्म यही थी ना a प्लस डी a प्लस 2d। तो जैसे a3 निकाले n की जगह, अब हम क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। तो a3 क्या हो जाएगा a प्लस, इसमें पुट कर रहे हैं 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। अब यहाँ से देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म तो a है ही, सेकेंड टर्म अगर हम देखें यहाँ पे a2 है, तो a2 अगर है तो a प्लस जितना यहाँ पे है 2 है तो उससे एक कम d लेना है हमें। ठीक है, जैसे a3 क्या है a प्लस, तो यहाँ पे 3 है तो 2, क्योंकि 3 से एक कम 2 आएगा, a प्लस 2d। तो a3 को हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर। और ये है nth टर्म निकालने को, समझ आ गया होगा यहाँ तक। ऐसे ही a4 निकाल, कितनी भी टर्म्स निकाल सकते हैं। a4 क्या हो जाएगा a प्लस 3d। तो इसी से हम nth टर्म बनाते हैं, ये जो फॉर्मूला बना है वो इसी से बना है। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलो तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में a कितना है 7, d कितना है 3 और n कितना है 8। हमें निकालना है an, जो ब्लैंक लिखा हुआ इट मीन्स ये फाइंड आउट करना है, फिल करना है यहाँ पे। तो an क्या होगा वो देखना है। अब देखो an का फॉर्मूला पड़ा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे n की वैल्यू भी गिवन है, तो पहले n की वैल्यू रख दो, a 8 हो जाएगा, और ये निकालना हमें। अब a8 अभी मैंने जैसे आपको बताया था, a2 को हम क्या लिखते हैं a प्लस डी लिखते हैं, a3 को क्या लिखते हैं a प्लस 2d लिखते हैं। ऐसे a4 को जितना यहाँ पे उससे एक कम d लिखते हैं ना, तो a8 को क्या लिखेंगे, a8 को लिखेंगे हम क्या a प्लस 8 से एक कम 7d। क्लियर। अब a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है, यहाँ से हम पुट कर सकते हैं। a की वैल्यू 7 और d की वैल्यू 3, a 8 आ जाएगा हमारे पास, तो पुट करो 7, a की वैल्यू 7 प्लस 7 इंटू d, d की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ गया 7 प्लस 7 3 जा 21, और प्लस 7 कितना हो गया 28, तो a8 कितना आ गया हमारे पास 28। और यही पूछा था यहाँ पे n की वैल्यू 8 थी, इट मींस a8 ही पूछा था, तो ये कितना आ जाएगा 28। क्लियर। ऐसे जब हम सेकंड पार्ट देखे तो सेकंड पार्ट में देखो अब क्या गिवन है, सेकंड पार्ट हमारे पास
ए की वैल्यू कितनी -18, डी हमें निकालना है, एन की वैल्यू कितनी है 10 है, और ए एन कितना है वो 0। तो ए एन का मतलब यहाँ पे एन की जगह 10 रख देंगे, तो ए 10 है ये हमारे पास, और वो कितना है 0। अब ए 10 को फिर से वही फॉर्मूला 10 है तो यहाँ पे 90, ए प्लस 90 लिखेंगे इसको, और इज इक्वल टू कितना है 0 है। बहुत ही ध्यान से समझना है तभी समझ आएंगी सारी चीजें। तो ए कितना वैल्यू पुट करो -18, जिस जिसकी वैल्यू हमारे पास वो वैल्यू पुट करते जाएंगे और जो निकालना वो आ जाएगा। तो यहाँ से 9 इंटू डी है, नहीं निकालना है तो डी को एज इट इज रख दे इक्वल टू 0। अब इस -18 को इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा +18 हो जाएगा। इधर क्या बच गया 9d इज इक्वल टू ये -18 उधर जाके 0 में ऐड हो गया, 0 + 18, ठीक है। तो 9d इज इक्वल टू कितना आ गया 18। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है तो 9 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 18/9 ये आ गया 9 2 जा 18। तो d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2, और यही हमें सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना था, कितना आ गया ये हमारे पास 2। क्लियर। ऐसे थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट और करा देती हूँ मैं एक बार, फोर्थ पार्ट देख लो क्या है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास a की वैल्यू कितनी -18.9, d की वैल्यू कितनी 2.5, n निकालना है, और a n कितना है ये 3.6। क्लियर। तो n निकालना, अब n की वैल्यू नहीं है तो इसको a n ही लिखेंगे, a n कितना 3.6। अब a n का फॉर्मूला बताया था, a n का फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिख लेना, a + n - 1 इंटू डी, ये था ना नेक्स्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे पुट करो a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3.6। अब जो जो वैल्यूज है हमारे पास वो पुट कर देते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू है कितनी -18.9 प्लस n - 1, क्योंकि n की वैल्यू नहीं है हमारे पास, n की वैल्यू निकालनी है तो इसको एज इट इज इनटू d, d की वैल्यू कितनी, d की वैल्यू हमारे पास 2.5 और इज इक्वल टू 3.6। अब ये टर्म -18.9 इज इक्वल टू को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इधर क्या बचा हमारे पास n - 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6 प्लस माइनस का 18.9 इज इक्वल टू के उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस के 18.9, और ये दोनों टर्म प्लस में है तो ऐड हो जाएगी, इनको ऐड कर देंगे। तो डेसिमल में कैसे ऐड करते हैं पता है ना सभी को, 3.6 और ये 18.9, 6 और 9 डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, 6 और 9 15, 1 8 और 3 11 और 1 12, और यहाँ पे 2, ये आ जाएगा 22.5, और इज इक्वल टू किधर n - 1 इंटू 2.5। अब यहाँ पे 2.5 के मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। इधर क्या बचा हमारे पास n - 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, डेसिमल हटा देते हैं, ये 225 डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो अपॉन में 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 2.5 फिर से डेसिमल के बाद क्या एक डिजिट है तो ऊपर लग जाएगा इसका 10, डेसिमल हटा दिए, 10 से 10 कैंसिल आउट, और ये 25 9 जा 225, तो यहाँ से n - 1 इक्वल टू कितना आया 9। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ गया हमारे पास n - 1 इक्वल टू 9, देन n इक्वल टू 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 9 + 1 कितना आ गया 10, और यही हमें निकालना था, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, समझ आ गया होगा यहाँ तक सभी को। तो इसका थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट आपको खुद करके देखना है, और अगर समझ ना आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दे रखा है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, 30th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी गिवन है, ये लिखा है 30th टर्म ऑफ द एपी। एपी की 30th टर्म निकालनी है। एपी क्या है, 10, 7, 4 एंड सो ऑन इज फर्स्ट पार्ट। ये ए कह सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, ऑप्शन गिवन है 97, बी कितना है 77, सी कितना है -77 एंड डी कितना है, क्या ऑप्शन है -87। इसमें से क्या है कि 30th टर्म कौन सी है इस एपी की, तो 30th टर्म का मतलब क्या है A30, जैसे सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म का मतलब A1, सेकंड टर्म का मतलब A2, ऐसे 30th टर्म का मतलब A30। तो जो है इसमें क्या निकालना है, हमें A30 फाइंड आउट करना है और फिर देखना है कि इन ऑप्शन में से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन सा है वो। ठीक, तो अब देखो ये एपी गिवन है। एपी के हमारे पास एपी है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। तो इसमें हम देखें फर्स्ट टर्म की हमारे पास A1 इज 10, सेकेंड टर्म A2 कितनी है 7, A3 कितनी है 4। अब ये लिखा है यहाँ पे साफ कि ये एपी है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे D1, D2, D3 नहीं निकालना है, सिर्फ एक कॉमन डिफरेंस निकालना है। और वो कैसे निकालेंगे, D निकालेंगे, क्या हो जाएगा वो A2 - A1। अब A2 कितना है 7 है, -A1 कितना है 10 है, 7 - 10 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये आ गया कॉमन डिफरेंस भी। ठीक, अब क्या निकालना है A30। तो A30 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस यहाँ पे 30 है तो 29 D आ जाएगा, एक कम 29D। अब A की वैल्यू देखो कितनी, A की वैल्यू A1 ही है ना, वो कितना है 10 प्लस 29 इंटू D की वैल्यू कितनी है -3। ये माइनस की टर्म है इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। क्लियर, यहाँ से ये 10 एज इट इज और ये प्लस ये माइनस, मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा। 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 और 2 -87, 10 - 87 कितना आ जाएगा -77। A30 वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -77। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर, समझ आ गया होगा सभी को। चलो इसका सेकंड पार्ट थोड़ा सा बता देती हूँ, कंप्लीट नहीं करूंगी, आप खुद करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 11th टर्म निकालनी है। इलेवन टर्म का मतलब A11 निकालना है और एपी गिवन है। इलेवेंथ टर्म एंड एपी क्या है, एपी हमारे पास -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। ये गाइस 11th टर्म कौन सी है इसमें से, और ए ऑप्शन दे रखा है, क्या है ए ऑप्शन 28, बी ऑप्शन क्या है 22, सी ऑप्शन क्या है हमारे पास -38 एंड डी ऑप्शन क्या है हमारे पास -48.5। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वो देखना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले वही एपी लिखेंगे। एपी क्या है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। A1 क्या है यहाँ पे हमारे पास -3 है, A2 कितना है -1/2 है। ये ना, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। ठीक, अब क्या है देखो, क्या निकालना है सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है 11th टर्म, और 11th टर्म का मतलब A11 ये निकालना है।
तो A11 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 10D, उसमें A और D चाहिए ना, तो A तो है हमारे पास, D और निकालेंगे, D कैसे है, D कॉमन डिफरेंस होता है, और वो कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो D आ गया हमारे पास A2 माइनस A1, ठीक है। A2 कितना, -1/2, माइनस A1 कितना, -3 है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे। जब भी नेगेटिव टर्म और बाहर माइनस साइन हो तो उसको ब्रैकेट के अंदर रखना है, क्लियर। अब देखो यहाँ से -1/2 तो एज इट इज, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ब्रैकेट ओपन कर देंगे, प्लस के 3 आ गई। अब जब डिनोमिनेटर में टर्म है, फ्रैक्शन में, तो उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। 2 और 1 का एलसीएम क्या आ गया, 2, यहाँ पे आ गया 2, 1 जा 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2, 2 3 जा 6, तो प्लस के 6 माइनस का 1, प्लस का 5 बचेगा अपॉन 2, ये क्या आ गया, डी आ गया हमारे पास, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आ चुका है। अब क्या निकालना है, A11, और A11 को हम क्या लिख लेंगे, A प्लस 10D। अब तो आगे सिंप्लीफाई कर ही सकते हो, A की वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू कितनी, -3 प्लस 10 इंटू D की वैल्यू कितनी है, 5/2, हो गया, 2 5 जा, तो ये आ गया -3 प्लस 5 5 जा 25, माइनस का 3 और प्लस के 25, प्लस के 22 बच गए, तो A11 क्या आ गया हमारे पास, 22। ऑप्शन देखो क्या है, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ गया होगा, चलो। और अगर फिर भी ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना, लेकिन ध्यान से करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज में तो सिर्फ बेसिक था इसका, और ये देखना था एपी है या नहीं है। आगे जो 5.2 और 3 जो एक्सरसाइज है, उसमें से ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड ही उस टाइप के क्वेश्चन जो 5.2 और 3 में है। तो इनको ध्यान से करोगे तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे पेपर में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन द फॉलोइंग एपीज, ये एपी दे रखी है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, बॉक्सेस बनाए हुए हैं और इसमें मिसिंग टर्म निकालिए। जैसे फर्स्ट पार्ट हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया ना, उसकी तरीके से ही है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो उसमें यहाँ पे 2 गिवन है, फिर एक बॉक्स बनाया हुआ है, और नेक्स्ट क्या है, 26 है, ठीक है। ये है, ये एक एपी पहले कह रखा है कि ये एक एपी है, और इसमें जो मिसिंग टर्म उसको फाइंड आउट करना है। तो मिसिंग टर्म देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड टर्म होगी और ये थर्ड टर्म, तो सेकंड टर्म निकालनी है, ये निकाल लेना। गिवन क्या है, गिवन हमें A1 है, तो वो कितना है 2, A2 निकालेंगे, और A3 कितना है 26 है, क्लियर। तो कैसे निकाल सकते, A2 निकालने के लिए हमें D चाहिए ना, तो वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें देखो यहाँ से वैल्यू यूज कर सकते हैं हम A3। अब A3 का आपको फॉर्मूला पता है, A3 को हम कैसे लिख सकते हैं A और D की टर्म में, तो A3 को आप लिख सकते हैं A प्लस 2D, लिख सकते हो। A3 को ये लिख सकते हैं ना A प्लस 2D, और इज इक्वल टू कितना है 26, इज इक्वल टू 26 रख दिया। अब ये A कितना है हमारे पास, A और A1 एक ही चीज है, वो कितना है 2, वैल्यू पुट करो यहाँ पे 2, जो वैल्यू हमारे पास, प्लस 2D नहीं है, D एज इट इज रख दिया, और इज इक्वल टू 26। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखो D वाली टर्म, क्योंकि ये हमारे पास है नहीं, इसको इज इक्वल टू इधर ही रख लेते हैं, और जो बाकी टर्म्स है उसको एक साइड कर लेते हैं, 2 को इज इक्वल टू के उधर ले जाए, तो 26 माइनस 2 इतना आ जाएगा 24, और इधर कितना है 2D, तो D क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 24/2, ठीक। तो यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 जा 4, D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12। D की वैल्यू आ गई, तो अब हम A2 निकाल सकते हैं। कैसे, A2 क्या होगा, A और D की टर्म में A2 हो जाएगा A प्लस D, ठीक। अब A की वैल्यू देखो, A भी हमारे पास D भी है, A कितना है 2, A और A1 एक ही है, कितना है 2, और D कितना है 12, वैल्यू पुट कर दे,
2 प्लस 12 कितना आ गया 14, 82 क्या आ गया हमारे पास 14। तो मिसिंग टर्म क्या आ गई 14। क्लियर? इस तरह से करना है। देखो आगे एक दो पार्ट और कराते हैं इसका। अगर हम सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट के हमारे पास एक बॉक्स गिवन है फर्स्ट पे, फिर उसके पास 13 है, फिर एक और बॉक्स गिवन है, और फिर नेक्स्ट है 3। ये केपी गिवन है और हमें जो बॉक्सेस वाली जगह है यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है कि ये क्या क्या वैल्यूज होंगी। तो फर्स्ट देखो सबसे पहले बॉक्स इट मीन्स ये तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 और ये क्या है A4 है। ठीक है, अब यहाँ से देखो A1 निकालना है, A2 पता है लिख लो A2 कितना है A2 13, A4 पता है क्योंकि A3 तो निकालना है, A4 कितना है 3। ठीक, अब इन दोनों का यूज करते हुए हम बाकी टर्म्स निकालेंगे। तो A2 को क्या लिख सकते हैं आप? अभी देखो हमने लिखा था A2 को लिख सकते हैं A प्लस 1D, 2 है तो यहाँ पे 1D आ जाएगा, A प्लस 1D इक्वल टू 13। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं ना। सेकंड देखिए A4 को आप क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 4 तो 1 एक कम आ जाएगा D और इज इक्वल टू 3। इसको हम मान ले सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब देखो आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो भी 9th क्लास में भी आया है। तो उसमें हमें x और y की टर्म में 2 इक्वेशन गिवन होती थी और हम क्या करते थे उससे x और y की वैल्यू निकालने थे। 4 मेथड पढ़े होंगे आपने, कौन कौन से? सबसे पहला ग्राफिकल मेथड, उसके बाद दूसरा कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड एंड फोर्थ इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ से a और d की वैल्यू ये जैसे x की जगह a और y की जगह d है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ही बन रही है। तो इसमें भी हम उन्हीं में से चारों मेथड में से किसी का भी यूज करते हुए निकाल सकते हैं। तो सबसे इजी तरीका आई थिंक एलिमिनेशन मेथड ही होता है। उसमें हमें क्या करना होता है, कोफिशिएंट सेम करने होते हैं। जैसे यहाँ पे x के कोफिशिएंट सेम कर लेते थे या y के। यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है, a का कोफिशिएंट 1 है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाना इजी है। कैसे लगाएंगे? कोफिशिएंट सेम है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दे, क्योंकि दोनों के साइन क्या है सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन 2 जो ये है 2 सेकंड, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस इक्वेशन 1, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले इक्वेशन 2 लिखो a प्लस 3d, ये है इक्वल टू क्या है 3, और ये सेकंड फर्स्ट क्या है a प्लस 1d इक्वल टू कितना है 13। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस। a से a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बच गया 3d, ये नीचे वाला साइन लेते हैं माइनस 1d, इस d के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब 1d है। ये 2d 3d माइनस 1d कितना आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 3 माइनस 13। 3 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आएगा माइनस का 10 आएगा, क्योंकि 13 क्या नेगेटिव है। तो ये कितना आ गया माइनस 10। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इधर करके डिवाइड, माइनस 10 अपॉन 2, 2 5 10, d की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 5। ठीक, d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू अगर हम फर्स्ट में या सेकंड में रख दे a की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू जो कि क्या है माइनस 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। तो 1 देखो ये है a प्लस d की वैल्यू कितनी माइनस 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 5 इक्वल टू कितना है 13, वैल्यू पुट कर दी, माइनस 5 उधर जाके प्लस 5, तो 13 प्लस 5 और a कितना आ गया हमारे पास 18। तो फर्स्ट टर्म आ गई ना। अब क्या बच गया, बस अब हमारे पास बच गया a3 और निकालना है। a3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d। अब हमारे पास a की वैल्यू भी और d की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं इसके अंदर। तो a कितना 18 प्लस 2 इंटू d कितना
-5, तो ये आ गया 18 और 5 2 जा 10, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस आ जाएगा 18 माइनस 10 कितना आ जाएगा प्लस का 8। ये कौन सी टर्म आ गई A3, तो A1 भी आ गई और A3 भी आ गई, यही निकालना था, ये और ये। समझ आ गया सभी को? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं करा रही हूँ इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ दोनों सेम ही है, तो थर्ड कर लो चाहे फोर्थ। फोर्थ में 4 टर्म निकालने, इसलिए फोर्थ ही कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है हमारा, देखो फोर्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म है -4, उसके बाद नेक्स्ट 4 बॉक्सेस बने हुए हैं, और उसके बाद लास्ट में है 6। अब देखो फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, नाम लिखना चाहो नाम लिख दो। ये A1, A2, A3, A4, A5 और ये A6। तो अब हमारे पास मिसिंग है A2, A3, A4 और A5। निकालनी कौन कौन सी है, सॉरी यही निकालनी है, और गिवन क्या क्या है A1 और A6। तो जो जो गिवन है पहले वही लिख लेते हैं हम। तो गिवन है A1 या A लिखो इसको, ये क्या है -4, और एक हमारे पास A6, वो कितनी है 6। अब इसका यूज कर सकते हैं A6 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ पे लिख रहे हैं A6 है हमारे पास कितनी 6, तो A6 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D, जितना यहाँ पे 6 है उससे एक कम D, ठीक है, और इज इक्वल टू 6। अब A की वैल्यू हमारे पास -4, इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो -4 प्लस 5D इक्वल टू कितना 6। अब ये -4 है, इज इक्वल टू उधर जाएगा क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो 5D इक्वल टू 6 + 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया 5D इज इक्वल टू 6 + 4 10, देन D क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 10/5, 5 2 = 10, ठीक। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। समझ आए यहाँ तक? अब D आ गया हमारे पास, A भी है, तो A2 निकाल सकते हैं। A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा हमारे पास A प्लस 1D। अब A कितना है, A है हमारे पास -4 प्लस D कितना है 2, -4 प्लस 2 कितना आ गया -2 आ गया, तो कौन सी टर्म आ गई A2। अब हम कौन सी टर्म निकाल सकते हैं A3 निकाल सकते हैं। A3 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 2D, A कम D, तो A की वैल्यू कितनी -4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी प्लस के 2, तो -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4, -4 प्लस 4 कितना आ गया 0, A3 भी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे A4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D, A कितना है A हमारे पास -4 प्लस 3 इंटू D कितना है 2, बस सब में वैल्यूज पुट करनी है। -4 प्लस 3 2 जा 6, कितना आ गया -4 प्लस 6 कितना आएगा 2, और ऐसे ही लास्ट टर्म क्या बच गया हमारे पास A5, और A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D, ठीक है। A कितना है A हमारे पास -4 प्लस 4 इंटू D कितना है हमारे पास 2, तो ये आ गया -4 प्लस 4 2 जा 8, -4 प्लस 8 कितना आ जाएगा प्लस का 4। तो सारी मिसिंग टर्म आ गई हमारे पास, A2 आ गया, A3 आ गया, A4 और A5, यही सारी टर्म्स निकालनी थी, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, सॉल्यूशन ये हो जाएगा। समझ आ गया होगा सभी को? चलो इसका लास्ट पार्ट हो रहा है वो और देख लेते हैं।
और अगर समझ आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, और समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना। चलो देखते हैं, इसका 5th पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट पे ही बॉक्स बना हुआ है, तो मीन्स मिसिंग टर्म है हमारी फर्स्ट। उसके बाद सेकंड टर्म गिवन है 38, फिर उसके बाद फिर से 3 बॉक्सेस हैं, क्या क्या हैं वो निकालने हैं, और उसके बाद हमारे पास -22 है। तो कितनी टर्म्स है देखो, ये A1, ये A2, A3, A4, A5 एंड A6। ठीक, तो हमारे पास एक तो A2 है और A6 है। अभी जो क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, कराया सेकंड पार्ट जो कराया था वो इसी तरीके से था। तो इसमें भी यही करना है, A1 निकालना है, A2 है जो गिवन है वो लिख लो पहले। A2 कितना 38 एंड A6 कितना हमारे पास -22। ठीक है, तो A2 हम क्या लिखेंगे, वही जो फॉर्मूला बताया था, 2 है तो यहाँ पे एक कम करके लिखेंगे, A+1D इज इक्वल टू कितना आ गया 38। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट A6 को कैसे लिखेंगे, A+5D, और वो क्या है हमारा इज इक्वल टू -22। इसको हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में भी ये था ना, 2 इक्वेशन बन गई थी हमारे पास A और D की टर्म में, तो कैसे निकालेंगे, वही एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। यहाँ A और A के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है, तो D की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो या 1 में से 2 को, तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 क्या है, A+5D इज इक्वल टू कितना -22, और फर्स्ट क्या है A+1D, और वो कितनी है 38। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सभी के, यहाँ से A से A कैंसिल आउट क्योंकि प्लस A माइनस है, और यहाँ पे प्लस के 5D माइनस का 1D प्लस का 4D बच जाएगा। दोनों टर्म इधर इज इक्वल टू इधर माइनस की है, -22 और -38 ऐड हो जाएंगे, 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6, माइनस के -60 आ जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -60, और 4 इधर आके डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया D की वैल्यू कितनी आ गई -15। अब D अगर आ गया है तो A की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ D, पुट D इक्वल टू -15, फर्स्ट में रखो चाहे सेकेंड में, इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे, तो 1 देखो क्या है, 1 हमारे पास A+D, तो A+D की वैल्यू है -15, तो A-15 इज इक्वल टू कितना है 38। तो यहाँ से आएगा ये माइनस का इज इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 38 + 15, तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 1 5, तो ये आ गया A की वैल्यू 53। A आ गया हमारे पास, D आ गया। अब हम थर्ड टर्म निकाल सकते हैं, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी A3, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो आ चुकी है ना 53, तो थर्ड टर्म को A3 को क्या लिखेंगे, A+2D। A की वैल्यू पुट करो यहाँ पे और D की वैल्यू पुट करो, ठीक है। A की वैल्यू 53 + 2 इंटू D की वैल्यू कितनी -15, तो ये आ गया हमारे पास 53 -15 मल्टीप्लाई 2, माइनस का कितना आ जाएगा 30, 53 - 30 कितना आ जाएगा 23, ये आ गया A3। ऐसे A4 और A5 निकालोगे और इनको सोल्व करके देखना, ठीक है। तो आज आपको थर्ड क्वेश्चन तक करने, इसके सभी पार्ट्स मोस्टली मैंने कराई दिए हैं, जो बच गए वो करके देख लेना और इनको खुद से एक बार ट्राई करना, खुद से सोल्व करके कोशिश करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टेक केयर, बाय बाय।